आयुर्वेद आणि नॅचरोपॅथीचो उपचार पद्धतीचो गोयचे पर्यटन वाडीक बरोच फायदो जातलो। आयुर्वेदाक लागून गोयचे पर्यटन आनीक घटमूट जातले। आयुर्वेदाक आनीकून फुडें व्हरपा खातीर रोड मॅप तयार करतले, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सांगले। आयुर्वेदा काँग्रेस परिशदेच्या समारोप सुवाळ्यात प्रधानमंत्री मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले। आयुर्वेदा उपचार पद्धतीचे महत्व जगाक पटोवन दिवपा खातीर केल्ल्या संशोधनाचो डेटा सांबाळून दवरपाक जाय, अशें तांचें म्हणणें। फाटल्या 8 वर्सांत आयुष मंत्रालयाची उलाढाल 20,000 कोटी वेल्यान 1.5 लाख कोटींचेर पावल्या। ह्या वेळार प्रधानमंत्र्याच्या हस्तुकी धारगळे बांदिल्लें आयुष हॉस्पिटल तशेंच अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था, उत्तर प्रदेशांतल्या गाझियाबादाचें राष्ट्रीय युनानी चिकित्सा संस्थान आनी नरेला दिल्लीच्या राष्ट्रीय होमिओपॅथी संस्थान ह्या 3 नव्या प्रकल्पांचें लोकार्पण व्हर्च्युअल पद्दतीन केलें। भाइयों और बहनों, आयुष इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसमें हर किसी के लिए अलग अलग तरह के अवसर उपलब्ध हैं। उदाहरण के तौर पर आज भारत में आयुष के क्षेत्र में करीब 40,000 एमएसएमई, लघु उद्योग अनेकविध प्रोडक्ट दे रहे हैं, अनेकविध इनिशिएटिव ले रहे हैं। इनसे लोकल इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत मिल रही है। 8 साल पहले देश में आयुष इंडस्ट्री करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास ही थी। आज आयुष इंडस्ट्री करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। यानी 7-8 वर्षों में करीब 7 गुना ग्रोथ। आप कल्पना कर सकते हैं आयुष अपने आप में कितनी बड़ी इंडस्ट्री, कितनी बड़ी इकोनॉमी बनकर उभर रहा है। साथियों, आयुर्वेद की बढ़ती लोकप्रियता का एक और बड़ा पक्ष आयुर्वेद और योग टूरिज्म भी है। गोवा जैसा राज्य जो टूरिज्म का एक हब है, वहां आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को प्रमोट करके टूरिज्म सेक्टर को और नई ऊंचाई दी जा सकती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा इस दिशा में एक अहम शुरुआत साबित हो सकता है।